गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हरजोन। मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहा हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। और सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जरा देखना। ये 3rd क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में इसको स्किप कर दिया था कुछ टाइम की वजह से, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से देखना। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ। क्वेश्चन है कि अगर द एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब द क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, है ना। ओ पी बी क्यू के अंदर ओ पी बी क्यू, ओ पी और बीच में एक पॉइंट है यहाँ पे बी और क्यू। ये एक आपका क्वाड्रेंट है। अच्छा, ये क्वाड्रेंट है तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम पहले से बना लिया है ना, ताकि समय बच जाए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना। मैंने बोला कि ओ ए की वैल्यू कितना दे रखा है। अच्छा, ओ ए, ये हमारा है ओ ए बी सी, राइट। ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ओ ए की वैल्यू कितनी है? 20, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ये आपकी ओ ए की वैल्यू है। बी पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। सैडेड रीजन मेरा ये है ना। देखो जरा, सैडेड रीजन क्या ऐसा बनेगा। तो सैडेड रीजन निकला कहाँ से? तो आप देखो जरा, सेक्टर से निकला है क्या? सेक्टर में से अगर मैं स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दूं, यानी मैं बोलूं एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या हो जाएगा बताओ? एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये हम माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे हमारे आंसर। लेकिन याद रखो कि आपको यहाँ पे रेडियस नहीं गिवन है, लेकिन मैं रेडियस निकाल लूंगा। देखो, रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें साइड तो गिवन है। रेडियस को निकालने के लिए मैं इस कॉर्नर को डायगोनली हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट से ओ को बी से मिला देंगे। ओ को बी से मिला देंगे तो ओ बी इज योर रेडियस ऑफ सेक्टर। ओ बी क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा हमारा सेक्टर का। अच्छा, ये वैल्यू है 20, तो ये भी होगी 20 स्क्वायर है। तो चलो आ जाओ निकालते हैं पहले। तो एरिया ऑफ पहले हम लोग निकाल लेते हैं जो हमें पता है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना? एरिया ऑफ स्क्वायर बोलोगे सर साइड का स्क्वायर कर दो। साइड स्क्वायर, साइड कितनी है? 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ गया आपका क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम अब आते हैं क्या, एरिया ऑफ इस पे, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए मेरे को रेडियस चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये बताओ, आर तो मेरे को पता नहीं है, तो आर निकालने के लिए मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ। यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। क्या आप ट्रायंगल जरा देखना इस स्क्वायर वाले में, इसमें स्क्वायर वाले में देखना, ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में आप देख पा रहे हो कि ए 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारा रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी है? 20 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? तो 20 का स्क्वायर 400 और प्लस इसका भी 400। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 800, राइट। 800 आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा, एक काम करते हैं, हमें आर निकालने की जरूरत नहीं है। आर स्क्वायर तो यहाँ पर भी है ना। आर स्क्वायर की जगह मैं 800 नहीं पुट कर सकता क्या? ठीक है ना, आर स्क्वायर की जगह पे पुट कर दूंगा मैं आर स्क्वायर। तो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। जैसे ही ऊपर चले हम, तो अब जरा ध्यान से देखो, आर स्क्वायर निकाल लिया हमने। अब फॉर्मूले में पुट कर देते, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा 90 डिग्री, क्वाड्रेंट कोई भी क्वाड्रेंट हो, क्वाड्रेंट में हमेशा 90 डिग्री हो जाएंगे, इनटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी आई है? आर स्क्वायर की वैल्यू 800। देखो, आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से ले रहा हूं मैं, ये देख लो आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया, ठीक है ना। और 990 से ये कितने बार में कट जाएगा? 0 से 4 टाइम्स में। 4 से ये कितने बार में कट जाएगा? 200। कितना? 200। अब हमारी वैल्यू कितनी आ गई? एरिया ऑफ सेक्टर 200 पाई, राइट। तो जैसे ही हमारा एरिया ऑफ सेक्टर 200 पाई आया, तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? तो नाउ एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या आएगा? सैडेड रीजन का एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया बताओ? 200 पाई, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया? 400, राइट। 200 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? पाई माइनस 2।
राइट। पाई की वैल्यू आप पुट कर देना, ठीक है ना। पाई की वैल्यू हम कितना ले लें जरा देखना, पाई की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 200, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेता हूँ -2, ठीक है। घटा दो 200 इंटू 3 पॉइंट में से घट जाएगा तो 1.14, ठीक है 1.14। जैसे ही 1.14 आया आप क्या करोगे, देखो 1.14, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा 8, 2.2 और इंटू 100, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 228 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सैडल रीजन का एरिया आ गया, याद रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टैंडर्ड वालों के लिए है ना। बेसिक वाले थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं आप इसको, लेकिन मैं स्टैंडर्ड वालों के लिए है, तो जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चाइल्ड प्रिपेयर अ पोस्टर सेव वाटर। एक सेव वाटर के कॉन्सेप्ट पे एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, एक प्रिपेयर कर रहा है अपना पोस्टर, ठीक है। उसने क्या लिया कि एक स्क्वायर शीट लिया जिसकी क्या थी बताओ, एक स्क्वायर शीट लिया जिसका साइड 50 सेंटीमीटर। चलो एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे, ये हमारे पास स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। एक स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया। इस स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद बोल रहे हैं उन्होंने, इस कॉर्नर पे उन्होंने क्या बोला कि सभी कॉर्नर शीट पे क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है और उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है। ये 50 सेंटीमीटर का था और सभी क्वाड्रेंट हर जगह पे क्या कर रहा है, वो एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहा है, कितने का, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिया उसने, ठीक है क्वाड्रेंट, और सभी का क्वाड्रेंट का 15 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि विच सी सो द वे ऑफ सेव वाटर, ठीक है। एंड बोल रहा है कि ये सेव वाटर करने के लिए एट द सेंटर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है। सेंटर पे क्या कर रहा है बताओ, एक सर्कल सेंटर पे, तो ये हमारा सेंटर पे सर्कल है, ये हमारा सेंटर हो गया सर्कल। और इस सेंटर पे जब सर्कल बना दिया उन्होंने, तो सेंटर पे सर्कल बनाया और जिसका रेडियस कितना बोला था, सॉरी डायमीटर कितना दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है 21, ठीक है। बोल रहा है कि राइट द स्लोगन ऑफ सेव वाटर इन इट, फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द सीट। इस सीट में कितने एरिया बचे जिसपे वो स्लोगन लिख सकता है, ठीक है राइट। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, मतलब आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे अब कितना एरिया बचा, देखो जरा मैं इसको सेट कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये रहा आपका शेडेड रीजन का, कैसे करेंगे शेडेड रीजन, देखो जरा ये एरिया बचा है, जो एरिया मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, यही एरिया बचा है जो वो क्या करेगा और जिसपे वो स्लोगन लिख सकता है, तो इस एरिया को निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है। देख लो यही एरिया है जिसपे हम लोग निकालेंगे, ये ग्रीन कलर का शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, सिंपल सी बात है। तो कैसे निकालेंगे जरा बताओ, कैसे निकालोगे, यही शेडेड रीजन का एरिया है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का एरिया निकालो, पहले तो बड़ा हिस्से का निकालेंगे ना, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले बड़े हिस्से का निकाल लो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ पहले, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर सीट कितना होगा बताओ, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, हमें बड़े वाला एरिया, तो साइड इंटू साइड यानी 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा 2500, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, तो स्क्वायर निकल गया, ठीक है। अब चलो जितने शेप दिख रहे हैं ना उन सब का पहले एरिया निकाल लो, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। जब भी इस तरीके का शेप आए आपको कभी भी, तो आप सबसे पहला काम करें कि जितने भी शेप आपको इसमें दिख रहे हैं ज्योमेट्रिकल शेप में, जिसका एरिया आपको पता है, उन सब का एरिया पहले निकाल के लिख लो आप, इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए जरा कैसे निकालता हूँ मैं, तो मेरे को पहले दिखा क्या, एक बड़ा सा स्क्वायर जिसका मैंने एरिया लिख दिया कितना 2500। अब नेक्स्ट देखो,
अब मेरे को एक सर्कल, एक क्वाड्रेंट दिख रहा है, सब में एक क्वाड्रेंट दिख रहा है जिसका रेडियस कितना है। तो एक सेक्टर बन रहा है ना, तो एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये बताओ कितने क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कितना होगा बताओ, एक क्वाड्रेंट का बताओ कितना एरिया हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर एक क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा 90 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। इतनी बातें समझ में आई। अब ये बताओ, और इस तरीके कितने क्वाड्रेंट इसमें बनाए हैं उसने, 4, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 से ये कितने बार में, 4 बार में, 4 से 4 कट गया, आपके पास क्या बचा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, और आर की वैल्यू कितना दे रखा है 15, 15 इंटू 15, ठीक है। तो 22/7 इंटू 225। मैं इसको अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा, अभी सबको एरिया ऐसे ही लिख रहा हूँ, हो सकता है कटने वाले हों या कॉमन हो, मैं निकाल दूंगा, ठीक है ना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेंट आ गए। अच्छा नेक्स्ट, अब मेरे को एक बीच में सेंटर में सर्कल काट दिया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बताओ। सबसे पहले मैं सारी चीजें निकाल देता हूँ, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी 22/7। अच्छा आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू दे रहे, अगर डायमीटर दे रखा है ना, डायमीटर दे रखा है 21, कितना दे रखा है 21, 21 दे रखा है, तो 21 को हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, देखना। ये रहा, आपको 21 निकालना है, तो 21 का आधा यानी 21/2, 21/2 इंटू 21/2, 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, 7 से ये कट सकता है क्या, 7 से ये कितने बार में, 3 बार में, ठीक है। और 2 से ये कितने बार में कट सकता है, 11 बार में। तो अब कुछ आसान हो जाएंगे, 11 इंटू 63 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 2, ये इतना सेंटीमीटर हमारे पास एरिया आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इस एरिया को देखो, क्या मेरे को अगर ये साइड रीजन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेडेड रीजन क्या हो जाएगा बताओ। आप पहले एरिया ऑफ स्क्वायर ले लेना, उसमें से माइनस कर दो किसको, उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट माइनस, और क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, यही माइनस कर दो। तो जो आपने निकाला है वही चीज हमने यहां लिखा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपने कितना निकाला है 2500, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना निकाला है, चारों क्वाड्रेंट का एरिया कितना निकाला है आपने 22 इंटू 225 अपॉन में 7, ठीक है। और इंटू माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना निकाला है आपने, कितना है 11 इंटू 63 और डिवाइडेड बाई 2, राइट यही है ना, 11 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2500 माइनस, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप, तो मल्टीप्लाई करते हैं 22 को, 22 इंटू 225 को करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आ जाती है कितनी 4950 डिवाइडेड बाई 7। जब 7 से इसको आप डिवाइड कर दो तो 7 से कितने बार में कट जाएगा, 7 से आप काट सकते हो 7 से 7 बार में, ठीक है। फिर नहीं जाएगा 0 बार में, 7.114, 2 डिजिट तक लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारा आया 11 इंटू 63, ठीक है, और उसको डिवाइड करना होता है कितना 11 इंटू 63, ये हमारा आएगा 69693 डिवाइडेड बाई, हमारे पास बचा कितना 2 से, 2 से काट दो इसको कितने बार में, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, इतना आ गया। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 2500 माइनस 707, देखो ये मैं सबको कैलकुलेट कर रहा हूँ, 707 माइनस 346.5, ठीक है।
7.14 भी है ना, 14, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2500 माइनस, अगर मेरे को मैं करना हो तो ये कितना आएगा 707.14 प्लस करेंगे 346.5, तो ये वैल्यू आती है हमारी कितनी 1000, ये वैल्यू आती है 1053.64। अब ये 2500 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको 2500 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 1446.36 इतना स्क्वायर मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये वैल्यू आपकी आंसर हो गई। ठीक है ना, ये देख लो, ये वैल्यू आपके आंसर हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, सभी का एरिया निकाल लिया। देखो जरा ध्यान से, हमने क्या आपको बताया था कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने एरिया निकाल लिया तीनों का। एरिया निकालने के बाद हमने एनालिसिस किया कि अगर मेरे को सेडेड रीजन चाहिए तो मैं स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दूंगा किसको, चारों क्वाड्रेंट को और एक सर्कल को, इन दोनों को माइनस कर दूंगा